कांग्रेस के अंदर हम लोग बहुत स्लीपर सेल्स को जानते हैं, रिसर्च करके जानते हैं। आज सिर्फ 2 लोगों का नाम ले रहे हैं। पहला श्री जयराम रमेश साहब। देखो मेरे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आप सबको पता, मीडिया को ही पता है। आ जाइए कर्नल साहब, आ जाइए। मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि हम भी इन्हीं से पूछते हैं। नहीं, ये तो इन्हीं लोगों ने तो बताया हमें, ये प्रश्न नहीं, जनता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फोन कर करके हमें बताया और सबूत दिए हैं। दूसरा है श्री केसी वेणुगोपाल। ये दोनों के दोनों कंफर्म 100% जो कहते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड के आरएसएस के एजेंट है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और अगर इनको ठीक से पूछताछ की जाएगी तो इनके माध्यम से बहुत सारे स्लीपर सेल्स कांग्रेस के अंदर पकड़े जाएंगे। तो पुराने कांग्रेस ये पर्सनल जाके मिलके बता देते कि आपके यहाँ आरएसएस वाले लोग हैं, तो तमाशा करने की क्या जरूरत है सर? ये मेरे घर का काम चल रहा है। देखो आज मुझे बुखार है, बहुत तेज बुखार है, जुकाम भी है, मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा। मेरे घर का काम है ये, और ये दिन के मैंने नाम लिए हैं। और जिनको बाकी जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सब ने मिला के, मैं ये भी बता दूं, आपने जब कांग्रेस का बैकग्राउंड बताया, जितना इन लोगों ने पसीना बहाया होगा ना उतना मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए खून बहाया एक टाइम पे। लेकिन यहाँ मेरा विषय नहीं है, मेरा बिल्कुल विषय नहीं है। और मैं महमूद प्राचा की हैसियत से यहाँ नहीं आया हूँ। मैं नेशनल कन्वीनर मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे साथ कर्नल साहब हैं, हमारे साथ सब देश के लोग हैं, हमारे साथ शर्मा जी हैं जो सेंट्रल कमीशन ऑन इलेक्टोरल इलेक्शंस, देवाशायम जी हैं, प्यारेलाल गर्ग जी हैं, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा। उन सभी लोगों ने मेरी ड्यूटी लगाई। डॉक्टर रितु खड़ी हैं यहाँ, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी में भी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का मसला ही नहीं है। हर एक ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता की नौकर है। और आज अगर ये आरएसएस और बीजेपी देश को लूट पा रही है तो उसमें सबसे बड़ी गलती ऑपोजिशन पार्टीज़ की है, और उसमें भी सबसे बड़ी गलती इन स्लीपर सेल्स की है। इन स्लीपर सेल्स को निकालना होगा, भगाना होगा। आप हमारे नारे भी देख लो, क्या देख लो आप, खड़गे जी तुम आगे आओ, स्लीपर सेल को दूर भगाओ। राहुल जी तुम आगे आओ, स्लीपर सेल को दूर भगाओ। ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये देश की जनता की आवाज़ है, और ये करना पड़ेगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। नहीं तो हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, सभी पार्टीज के घर के बाहर जाएंगे और इसी नारे के साथ जाएंगे, स्लीपर सेल्स को दूर भगाओ, आरएसएस के एजेंट्स को दूर भगाओ। मायावती जी तुम सामने आओ, अखिलेश जी तुम सामने आओ, अरविंद केजरीवाल जी सामने आओ, शरद पवार जी सामने आओ, उद्धव ठाकरे जी सामने आओ, फारूक अब्दुल्ला जी सामने आओ। आना ही पड़ेगा। इस मशीनों चोरी की, जो वोट चुराने वाली मशीनें हैं, उसकी खातिर, उसको हटाने की खातिर, पेपर बैलेट से चुनाव दोबारा कराने की खातिर। महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है अभी, आप लोग देखोगे क्या रिजल्ट आएंगे। झारखंड में इलेक्शन हो रहा है, आप लोग देखोगे क्या रिजल्ट आएंगे। क्या रिजल्ट आएगा अभी देख लेना। लेकिन कोई भी रिजल्ट आए, हो सकता है आरएसएस वाले डर जाएं, थोड़ा बहुत अच्छा करा दें रिजल्ट, हमसे डर जाएं, जनता से डर जाएं। लेकिन अगर जैसे हरियाणा में हमने कहा था ना, 80 सीटें अगर कांग्रेस की नहीं आती, मेरा नहीं, कांग्रेस की नहीं, अगर 80 सीटों पे ये बीजेपी नहीं हारती, इसका मतलब मशीनों से वोटों की चोरी हुई है। इसी प्रकार से अगर 75% सीटें महाराष्ट्र में, झारखंड में और बाई इलेक्शंस में 75% से ज़्यादा सीटें अगर बीजेपी नहीं हारती है, एनडीए नहीं हारती है, महायुति नहीं हारती है, इसका मतलब मशीनों से छेड़छाड़ हुई है, चोरी हुई है। हम चुप होने वाले नहीं है। कोई जीतो कोई हारो, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। इस मशीन को, वोट चुराने की मशीन को जाना होगा, चाहे कुछ हो जाए। पर आज तो दफ्तर खाली है। हमें देख के स्लीपर सेल सबसे पहले भाग जाते हैं, क्योंकि हम हर एक चोर को पकड़ने वाली पुलिस हैं देश में। संविधान बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाते हैं, सबको पता। देश की जनता को शिकायत है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी से बल्कि देश की सारी ऑपोजिशन पार्टी से। उसकी वजह यह है कि देश की जनता आरएसएस और बीजेपी को हराना चाहती है। लोकसभा का इलेक्शन जनता ने हराया, लेकिन मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, मोहन भागवत, वोट चोरी करके उन्होंने इलेक्शन जीत लिया एक तरीके से। तो नुकसान किसका हुआ? देश की जनता का, देश का। और इस नुकसान को बचाने के लिए जो देश की जनता ने कुछ नौकर बनाए हैं,
वो होते हैं देश की जनता के, जो भारत के संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश की जनता को चुनी हुई पार्टियां जो सरकार बनाती हैं उनसे बचाने के लिए देश की जनता ने संविधान ने नौकर बनाए ऑपोजिशन पार्टियों के नाम से। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, जैसे मोदी जी देश की जनता के नौकर हैं, वैसे राहुल जी भी, खड़गे जी भी देश की जनता के नौकर हैं। जैसे बाकी सारे संवैधानिक संस्थान देश की जनता के नौकर हैं, उसी प्रकार से जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी देश की जनता की नौकर हैं। कोई वो घर की खेती नहीं है इनकी, कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है। देश की जनता ये चाहती है ऑपोजिशन पार्टी के लोगों से, सारी ऑपोजिशन पार्टी से, कि इस देश की सबसे बड़ी चोरी इलेक्टोरल बॉन्ड से भी, नौकरियों से भी, सबसे बड़ी चोरी पैसों से भी देश के वोटों की चोरी है। क्योंकि अगर वोट चुरा लिए जाएंगे तो कोई भी सरकार जनता के इशारे पे नहीं चलेगी, फिर वो जनता के आदेश के खिलाफ चलने का साहस करेगी, जो आज की सरकार कर रही है। अब बात यह है कि ये क्या पूरा दोष ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का है? तो हमारे जो सिविल सोसाइटी के सारे लोग हैं उन्होंने बहुत ध्यान लगाया, बहुत मेहनत की इस बात में, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ का पूरे इंस्टीट्यूशन के तौर पे दोष है या कुछ और वजह है। हमने ये भी रिसर्च की, क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन की हैं ख़ास तौर पे, वो मजबूत बने, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा नहीं जैसा हमारे एक सीनियर साथी ने बोला भी है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो बचे हुए टुकड़े हैं, जो मोदी जी और अमित शाह जी पूरा देश लूट के खा गए, जो बचे हुए टुकड़े हैं जो गिरे रह जाते हैं, उनको खा के संतुष्ट हो जाएं ऑपोजिशन की पार्टीज़। ये नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन की पार्टीज़ जो हैं, क्या उनका दोष है? हमने इस पर डिटेल में रिसर्च की है। जैसे हम लोग मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ख़ास तौर पे हर चीज़ की रिसर्च करके बात करता है, हमने इस बात में डिटेल में रिसर्च की, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ का और उनकी टॉप लीडरशिप की गलती है या कुछ और वजह है? तो हमने ये पाया कि सभी पॉलिटिकल ऑपोजिशन की जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके अंदर आरएसएस ने, बीजेपी ने अपने स्लीपर सेल्स के रूप में अपने एजेंट्स छोड़ रखे हैं। कांग्रेस के अंदर भी? कांग्रेस के अंदर भी, मैं भी वही बताने जा रहा हूँ। ये जो स्लीपर सेल्स हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, हर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में अपने लीडरशिप को बहकाते हैं, बड़गलाते हैं, और आरएसएस इनको कई ऐसी चीज़ें में मदद करती है जिससे अपनी टॉप लीडरशिप के सामने इनके नंबर बढ़ जाएं। जैसे कोई प्रेस मैनेज करनी है, जो क्रिमिनल मीडिया ना, आप लोग तो ईमानदार हो, इसको मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति जाएगा, राहुल जी सुनो, ये जो है ना फला क्रिमिनल मीडिया है जो ना हमारे खिलाफ चल रहा है, मैं इसमें एक अच्छा इंटरव्यू करा देता हूँ आपको। अब वो होता आरएसएस का ही एजेंट है, ये वाला जो गया राहुल जी के पास। इस तरीके से, या मैं कुछ बड़ी राज की बातें लेके आया हूँ सेबी के बारे में, ये बड़ा बहुत गूढ़ विषय, तो पब्लिक डोमेन में है सारा। अब वो जो सीक्रेट बातें होती हैं वो आरएसएस ही देती है, ताकि ये लोग आरएसएस राहुल गांधी की नज़र में चढ़ जाएं, या अखिलेश जी की नज़र में चढ़ जाएं, या मायावती जी की नज़र में चढ़ जाएं, या दूसरे अपने पॉलिटिकल लीडर्स की नज़र में चढ़ जाएं। तो उस तरीके से सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ऑपोजिशन को हाईजैक किया हुआ है इस वक्त आरएसएस ने। तो हमने, सिविल सोसाइटी ने ये सोचा है, सबसे आसान और अच्छा जो तरीका है वो ये है कि हम ऑपोजिशन पार्टीज़ को मजबूत करें, और मजबूत अपने आप हो जाएंगे जैसे ही ये स्लीपर सेल्स जो अपनी पार्टीज़ को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, सबसे पहले हम यहाँ क्यों आए? हम हर एक पार्टी के ऑफिस के बाहर जाएंगे और हम बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते थे, बहुत बड़ा प्रदर्शन कर सकते थे और करेंगे भी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम पहले दिन से ही कोई कन्फ्रंटेशनल अप्रोच अपनाएं। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे हम इसलिए आए कि सबसे बड़ी पार्टी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा में कांग्रेस के हैं और राज्यसभा में भी कांग्रेस के हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है। सब लड़ाइयाँ पीछे हैं, ये वोट चुराने की लड़ाई में, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को और सभी विपक्ष की पार्टियों को आना ही पड़ेगा सड़क पे। हम लेके आएंगे, ये देश की जनता ने ठाना है। फिर हमारी लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। जैसे ही ये चोरी की मशीनें ख़त्म होती हैं, लोगों के वोट से जीत के सरकारें आएंगी और वो जनता के आदेश पे काम करेंगी, नहीं तो ऐसी उद्दंड सरकारें
मोदी जी की, अमित शाह जी जैसी उद्दंड सरकारें, योगी जी की यूपी में, मोहन भागवत जी जैसे लोगों की सरकारें, उद्दंड सरकारें, संविधान को तोड़ने वाली सरकारें आती रहेंगी।